आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। लखनऊ के चर्चित संदीप हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कानपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस मामले में सपा से जुड़े लोगों का हाथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं को इकट्ठा कर आपराधिक वारदातों को अंजाम दिला रही है। ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा भी किया कि सरकार जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी और दोषियों को बेनकाब भी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। वहीं संदीप हत्याकांड की जांच को लेकर पुलिस और संबंधित एजेंसियां लगातार कार्रवाई में जुटी हुई हैं। देखिए, कानपुर हमारा घर है और हम कानपुर अक्सर आते रहते हैं और कानपुर विकास के मामले में नंबर 1 पर आए और जो इसका औद्योगिक स्वरूप था उसको स्थापित करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज एक बड़ी परिचर्चा कानपुर में होने वाली है और आप देखते होंगे कि लगातार कानपुर के डेवलपमेंट को लेकर के आप देखते होंगे कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है, एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और औद्योगिक इकाइयाँ बड़ी संख्या में लगे, उसके लिए सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। देखिए, लखनऊ में जो घटना घटी है उसमें जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ सामने आया है, समाचार माध्यमों से पता चला है। और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अपने समर्थन के जो गुंडे माफिया हैं उनको एकत्र करके चुनाव को पास देख करके इस प्रकार की घटनाओं को गुंडे माफियाओं के माध्यम से कराने का काम कर रही है और सरकार ऐसे अपराधी तत्वों को बेनकाब करेगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। आईटीबीपी के जो जवान ने की मां का हाथ काट दिया गया था, उस पर देखिए, हमने लगातार कार्रवाई होगी और उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। निष्पक्ष जांच जैसे ही आएगी और हमारी प्रतिबद्धता में आईटीबीपी के जवान मामले में मैं कहता हूं, मैंने मीडिया से ही देखा था कि किसी को नहीं बख्शेंगे, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। फाइल पे तो आने दीजिए, फाइल पर आने दीजिए और जैसे ही पत्रावली प्रस्तुत होगी आज ही मैं इस बात की समीक्षा भी करूंगा और जो भी उसमें दोषी होगा तत्काल रिपोर्ट मांग करके कड़ी कार्रवाई होगी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हो गई जबकि 47 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। घटना के बाद चलाया गया खोज और बचाव अभियान देर रात 12:12 तक समाप्त कर दिया गया। मालवीय नगर के एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि राहत और बचाव दल ने इमारत में फंसे कुल 47 लोगों को बाहर निकाला। हादसे में 21 लोगों की जान चली गई जबकि 2 से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और इसका इलाज जारी है। एसडीएम के अनुसार इमारत के नीचे एक होटल संचालित होने की जानकारी सामने आई। हालांकि दिल्ली फायर सर्विसेज अभी तक आग लगने के सटीक कारणों की पुष्टि नहीं कर पाया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई थी जिसके बाद उसने तेजी से पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल प्रशासन और अग्निशमन विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। आग लगने के कारणों और सुरक्षा मानकों में किसी तरह की लापरवाही की जांच की जा रही है। आप देख क्या है हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 12:12 पे खत्म हो चुका है। टोटल 47 लोग रेस्क्यू किए हैं और 21 इसमें डेथ है। 21 जी। अभी जो रेस्क्यू किए गए उनमें से क्या किसी की हालत गंभीर है और किन किन अस्पतालों में है? कुछ मैक्स में है, कुछ एम्स ट्रामा सेंटर में है और कुछ मदन मोहन लाल में। मैक्सिमम हमारे क्रिटिकल भी है, कुछ 2-3 लोग कुछ थोड़े क्रिटिकल है। आग के कारणों का कुछ पता चला क्यों आग लगी? आग के बिल्डिंग के नीचे इसमें कोई रेस्टोरेंट है था, तो अभी अग्निशमन विभाग ये बता नहीं पाया है कि क्या एग्जैक्ट कारण है, पर यही हुआ कि ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि डीडीएम में कई सारे रेगुलेशन होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, तो आपको लगा कि उसका पालन हो रहा था यहाँ पे? डीडीएम में कोई लाइसेंस इशू नहीं करता है। डीडीएम में हम कोई लाइसेंस इशू नहीं करते, हम तो बेसिकली रेगुलेशन होते हैं जिनका नॉर्म्स होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। तो क्या उनकी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको देखेंगे इस चीज़ की। तो क्या अनदेखी कुछ आपको लगी यहाँ पे जिनके कारण लापरवाही तो होगी बिल्कुल यहाँ पर।
सुरक्षा भी कंटिन्यू हाउस का ऐलान कर दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग को डीडीएम में कोई अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आज आप देख क्या है यहाँ से? हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 12:12 तक खत्म हो चुका है। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि घटना से जुड़ी सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आशीष सूद ने कहा कि संबंधित इमारत में रेस्टोरेंट या होटल संचालित करने की वैध अनुमति थी या नहीं, इसकी जांच के लिए सभी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है, उन्हें पुलिस जांच के बाद तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। मंत्री ने आगे बताया कि नगर निगम, फायर विभाग, बिजली और जल विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों को आसपास के क्षेत्र में संचालित ऐसी इमारतों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा, शाम तक जांच पूरी की जाएगी, वहीं इमारतों को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। आशीष सूद ने दोहराया कि सरकार इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शाने की मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि हादसे की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। या नहीं थी, इसके पास परमिशन होटल रेस्टोरेंट चलाने की थी, कितने कमरों में B&B चलाने की थी, इस सबके कागजों को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसकी बिल्डिंग है जिनकी लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। पुलिस की टीम जिसके लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही साथ डीएम के मातहत सारे एजेंसी, नगर निगम, फायर, बिजली विभाग, पानी का विभाग, आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही है जिसमें कई बराबर भी वायलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। ऐसी कोई भी गतिविधि नगर निगम आदि सबकी डीसी नगर निगम आदि सबको डीएम के माताहत अभी डीडीएम में को साथ में मिलाकर अब तक क्या किया गया? आशीष जी, किकिंग बॉम्ब था, मेन सड़क पे था, ऐसा भी लीडर दूर था, फॉरेन नेशनल आते होंगे, वेरिफिकेशन होता होगा, पुलिस साथी होगी। अब आप दो न्याय करेंगे कितने? इसीलिए जो तब B&B का लाइसेंस को 3, 3.5, 4 साल के लिए वैलिड होता है, कब मिला, कैसे मिला, अभी जो आग के बीच में ना तो मालिक यहाँ है ना कागजात है, विभाग से कहाँ है तुमको देखना था, आगे जो तो देखा जा रहा है तुमको देखना था। देखिए आपके लिए जो जानकारी अभी है जी, उसके बारे में मैंने आपसे बताया और एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, एक भी ऐसी अवैध। शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने हाल ही में पटना में हुई एक घटना को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि घटना की पुलिस जांच अभी जारी है और गार्ड को इतनी चोटें आई हैं कि वो फिलहाल कुछ भी बयान देने की स्थिति में नहीं है। खान सर ने आगे कहा कि उनकी प्राथमिक कोशिश गरीब बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन कुछ लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस और प्रशासन ने इस मामले में पूरी सजगता दिखाई और अधिकारी देर रात तक मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने आग्रह किया कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा मिले। खान सर ने यह भी कहा कि किसी को भी आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवेदन दिया जाएगा। जैसे पुलिस की जांच आएगी हम लोग को भी पता चलेगा। हम लोग यहाँ कोई लड़ाई झगड़े के लिए तैयार होकर नहीं बैठता है कि क्या हुआ क्या नहीं। जो सबसे पहले इसी जगह जहाँ आप खड़े हैं यहीं से गार्ड को घसीट के ले जाकर वहां मारा गया। गार्ड को इतना चोट लगा है कि अभी वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। जैसे हम लोग के पास आएगा एग्जैक्ट चीजें बताने लगेंगे। हम लोग को भी आइडिया नहीं रहता क्योंकि विद्यार्थी का एरिया है, यहाँ कई बार ऐसा होते रहता है, कभी क्रिकेट हुआ तो हो होते रहता है। तो शुरुआती कुछ दौर में ऐसा लगा था कि शायद कोई क्रिकेट हो रहा है, लेकिन जब पता चलने लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मेन बच्चे को बचाने के लिए गार्ड था रात की तरह। और चूंकि 10 बजे था तो उस समय ज्यादातर लोग
की ड्यूटी ऑफ हो जाती है, तो ज्यादातर लोग अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन स्थिति जो आई उस समय रात में इमरजेंसी में हम लोग को पीएमसीएच एडमिट कराना पड़ा था। अभी देखते हैं स्थिति कैसी होती है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता उस गार्ड की जान के लिए। अब पता नहीं वो गार्ड हमारा क्या कौन निशाना था, वो तो गार्ड सामने मिल गया, लेकिन निशाना कुछ भी हो सकता था यहाँ पर, लेकिन बहुत बेरहमी से मारा गया। आप लोग अगर गार्ड की स्थिति देखिएगा तो आप लोग खुद देखिए, हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक हम लोग को शिक्षा पहुंचाए। तो इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी। अभी भी यहाँ पर देखिए पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए। और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और हम क्या कहेंगे, ये बहुत निचले स्तर की हरकत है। आपको सुरक्षा को बढ़ाया जाए। हम तो सरकार से यही गुहार लगाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाए, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उसकी पुलिस ने अभी कार्य किया है, ये भरोसा सच के बढ़ा है। जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है, हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे यहाँ सुरक्षा मुहैया कराए, उसका आवेदन की जरूरत है। आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए। जैसे होगी पुलिस जांच में आगे इसको फर्दर आपको बताएंगे। हाँ, यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती बढ़ा देने की जरूरत है। हम लोग का उद्देश्य यही है, कम से कम बच्चे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चे लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की हरकतों से जो लोग करते हैं, इससे किसी की चीज मनोबल को आप तोड़ नहीं सकते। हम कल भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते थे और आज भी बच्चों के लिए कम फीस नहीं पढ़ाते। भले कोई कोचिंग वाला इतनी निचले लेवल की हरकत करे, ये हमने कभी सोचा नहीं था। एक छोटी सी चीज गार्ड की इतनी बेरहमी से मारे, कोई भी बच्चे को पढ़ाए, शिक्षा सबका अधिकार है, क्यों केवल अमीर का ही अधिकार शिक्षा? सर, बच्चा लोगों को कहना है कि जब सुरक्षा नहीं होगी आपको तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हम इसमें ये पुलिस के अनुसंधान का मामला है और हम इसमें जैसे पुलिस होगी, जैसे जांच होगा, वैसे हम बता पाएंगे। अभी तो हम लोग देखते हैं, पहले बच्चों लोग को समझाएं, उनको भेजें, ताकि बच्चों लोग किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्लास लेने की स्थिति का हम इस बात का इंश्योर कर रहे हैं कि आप प्रशासन की सुबह से यहाँ किसी भी तरह का मिसहैपनिंग, कोई भी तरह का हिंसा ना हो। आप देखिए यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे थे, कोई हिंसा नहीं है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी। बच्चे को कहना है कि आपको जिस तरह की सुरक्षा मिलेगी तभी हटेंगे। देखिए, हमसे ज्यादा यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा का जरूरत है। यहाँ बच्चियां भी पढ़ने आती है। जिस तरह से वो लोग बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, यकीन मानिए अगर किसी के साथ लग जाता तो बचना मुश्किल है। और वो गार्ड को जैसे मारा गया, पता नहीं गार्ड निशाना पे था या कौन निशाना पे था, वो गार्ड सामने वहाँ कोई भी होता उसको यही हाल होता। बहुत सारे लोग चोट होते होते और जो गार्ड है वो बहुत ज्यादा छात्राएं जब ज्ञान में बिंदु की है। कर्नाटक की राजनीति में एक अहम और प्रतीकात्मक तस्वीर सामने आई है, जब डीके शिवकुमार ने भारत के संविधान की एक प्रति हाथ में लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शपथ समारोह के दौरान संविधान को साथ रखने का यह कदम लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक व्यवस्था और कानून के शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का संदेश माना जा रहा है। समारोह में कई वरिष्ठ नेता, गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद डीके शिवकुमार ने राज्य के विकास, सुशासन और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का भी संकल्प दोहराया। संविधान के प्रति साथ साथ शपथ लेने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान का एक मजबूत संदेश है। अब सबकी निगाहें नई सरकार की प्राथमिकताओं और आने वाले फैसलों पर टिकी हुई हैं। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले,
क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। राजेश मसाले